हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। और डियर एसएससी जेईई 2024 के बाद जब एसएससी जेईई 2024 का मेंस हुआ और फाइनल रिजल्ट आया, और मेंस में जैसे हम सबको पता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस एसएससी की तरफ से गलत भी थे। ठीक है, तो वहां से लेकर काफी सारा एक कैंपेन लगातार चलता रहा एसएससी के खिलाफ, और बहुत सारी चीजें ट्विटर पे चला, बहुत सारी चीजें सर एसएससी हेडक्वार्टर्स के पास भी गए। और जो बच्चे मुझसे कनेक्टेड हैं, काफी करीब से मुझसे कनेक्टेड हैं, उन्हें पता है कि मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन बैकएंड पे कितना रहा है, तो डेफिनेटली वो भी इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं कि सर आपने भी काफी सपोर्ट किया इस चीज को। आज उस सबका एक छोटा सा क्रिस्प एक जो फाइनल समरी है जो मैं आप तक शेयर करना चाहता हूं, मुझे लगता है आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज होगी, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग देख रहे थे कि यार एसएससी की तरफ बच्चों का जो ट्रस्ट है वो धीरे धीरे थोड़ा कम होता जा रहा है। और होगा ही अगर आप 15-16 क्वेश्चन गलत बनाओगे, है ना। अगर नॉर्मलाइजेशन से बच्चा परेशान था कि किसी का नॉर्मलाइजेशन बहुत ज्यादा हो जा रहा है, कोई पेपर बड़ा सिंपल आ जा रहा है, और ज्यादातर जेई लेवल पर तो ठीक है, लेकिन जब सीजीएल और एमटीएस जैसे एग्जाम्स की बात करते हैं तो वहां पर तो नॉर्मलाइजेशन ने हद पार कर रखी थी, है ना। तो मेजर उन्हीं पॉइंट्स को लेकर अभी रिसेंट जब एक मीटिंग हुई एसएससी हेडक्वार्टर के चेयरमैन के साथ, तो वहां पर कुछ पॉइंट्स निकल के आए जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। ठीक है, और आप सबको पता है कंप्लीट टीचर फ्रेटर्निटी हमेशा एकदम एक साथ रहती है और आप बच्चों के लिए डेफिनेटली सोचती है। लेकिन एक बात मैं आपको यह बता देना चाहता हूं यहां पर कि जब भी कोई एग्जामिनेशन होता है, चाहे एसएससी का हो, चाहे आरआरबी का हो, या चाहे कोई भी स्टेट का एग्जामिनेशन हो, टीचर की भूमिका, क्योंकि एक कोई ऑथोराइज्ड पर्सनालिटी नहीं है, तो ऑथोराइज्ड पर्सनालिटी नहीं है तो टीचर की भूमिका उतनी ज्यादा नहीं होती है। यह भूमिका होती है कमीशन की और स्टूडेंट्स की। जितना बेहतर तरीके से, जितना बेहतर चैनल से स्टूडेंट अपनी बात पहुंचा पाता है, हम तो बस मीडिएटर होते हैं, हम आपका एज सपोर्ट कर सकते हैं, एज गार्जियन हम आपका सपोर्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। तो हमारी बातें एज इट इज ऐसा नहीं हो सकता कि उनको सुन के एसएससी या कोई भी कमीशन अपना कंप्लीट रिफॉर्म कर दे। ये सब चीजें नहीं हो पाती, बिकॉज कोई ऑथोराइज्ड जो पर्सनैलिटी है वो नहीं है, हमारे पास कोई पोजीशन नहीं है। ठीक है ना सर। तो एसएससी एक कमीशन है, बच्चों के लिए एग्जाम करवाता है, तो बच्चे अपनी बात जितना बेहतर तरीके से एसएससी तक पहुंचाते हैं उससे ही हमें रिफॉर्म देखने को मिलता है। लेकिन अच्छी बात आप लोगों के लिए है जो इस मीटिंग से थोड़ा सा निकल के आई है सर, कि सर एक वर्बल, मतलब अभी आपको कुछ टाइम थी, बाद में रिटर्न में भी कुछ चीजें देखने को मिल जाएंगी और कुछ कॉन्क्रीट चीजें देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहला सर यहां पर लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, जैसे कि अगर सीजीएल या दूसरे एग्जाम्स की बात करते हो तो वहां पर तो सर बिल्कुल चीजें ऐसी हो गई थी कि कुछ पेपर्स बड़े बड़े आसान आते थे, बच्चे 100 में से 100 अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, और तो वहां पर पेपर के लेवल को जरूर डिस्कस किया गया ताकि नॉर्मलाइजेशन जो हमारे पास होता है वो एक बेहतर तरीके से आपके पास हो। तो कुछ चीजें, कुछ पॉइंट हैं जो आपको यहां पर ध्यान रखने हैं, कि कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देना चाहता हूं। मुझे लगता है आप लोगों के भविष्य की बातें हैं, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर एक तो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन को लेकर एसएससी ने वर्बल ही सही लेकिन एक बात जरूर बोली है कि इस पे डेफिनेटली सोचा जाएगा कि आगे आने वाले समय में थोड़ा सा लेवल ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो आपका इंप्रूव किया जाएगा ताकि एक पढ़ने वाले बच्चे को बेनिफिट यहां पर मिल सके। अच्छा, जेई लेवल की जब बात करूं, जूनियर इंजीनियर जो एसएससी जेई एग्जाम है, उसमें मुझे अभी नहीं लगता कि बहुत ज्यादा आपके पास लेवल में बदलाव आ जाएगा, बिकॉज अभी भी आपका लेवल अच्छा खासा आता है। ऐसा नहीं है कि पेपर का लेवल बड़ा आसान आता है, अभी भी ऐसा नहीं है कि बच्चा टेक्निकल में 100 में 100 स्कोर कर जा रहा है। तो एसएससी जेई के जितने स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे डायरेक्टली भी कनेक्टेड है या इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं, उन्हें पता है सर एसएससी जेई का लेवल ये कोई बहुत ज्यादा इंप्रूव, मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये 1.5 गुना आपका बढ़ जाएगा, 2 गुना लेवल बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसमें माइन्यूट चेंजेस जरूर आ सकते हैं लेकिन बहुत मेजर चेंजेस नहीं आएंगे। जो मेजर चेंजेस बेसिकली आपके सीजीएल, एमटीएस, इस प्रकार के एग्जाम्स के अंदर हो सकता है कि आपको देखने को मिले। उसके बाद सर सेकंड जो बड़ा मुद्दा जो एसएससी ने भी एक्सेप्ट किया डियर, एंड दैट इज नॉर्मलाइजेशन। ये हम देख पा रहे हैं कि सर नॉर्मलाइजेशन से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बाहर हो जा रहे हैं और बहुत सारे बच्चे अंदर भी हो जा रहे हैं। मतलब लगभग 40-45, कहीं कहीं एग्जाम में तो 60-70 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिलता है, जो कंप्लीटली आप देख सकते हो लक बेस्ड है। अब आपका किसी एक पर्टिकुलर शिफ्ट में पेपर आ गया तो आपकी किस्मत है ना, तो दैट इज द लक बेस्ड। तो यहां पर जब इतना एफर्ट लगाते हैं बच्चे, इतने सालों से तैयारी करते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा इफेक्ट है जो आपको देखने को मिलेगा। और इसके फॉर्मूले को एसएससी भी थोड़े समय में सुधारेगा, इसको इंप्रूव करेगा। ऐसा एक प्रॉमिस कह सकते हो, वर्बल प्रॉमिस एसएससी ने डेफिनेटली किया है। अब यहां पर एक बात देखिए सर, कि जैसे बैंकिंग के एग्जाम है तो एक रेफरेंस के तौर पे बैंकिंग एग्जाम्स को एक रेफरेंस सर यहां पर लिया गया है कि सर बैंकिंग एग्जाम्स के अंदर जिस प्रकार के नॉर्मलाइजेशन होता है, क्योंकि वहां पर हम लोग नहीं सुनते इतना कुछ ज्यादा हो रहा है ना, वहां पर बड़ा सिस्टमैटिक काम चल रहा है, तो उसी के नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को कहीं ना कहीं हो सकता है इंक्लूड किया जाए। उसके बाद जो एक चीज है, क्योंकि काफी सारे बच्चे
लाखों की संख्याओं में बच्चे हैं जो परेशान हैं इस चीज़ को लेके। सर हम पूरे साल तैयारी करते हैं, पूरे साल मेहनत करते हैं और फाइनली जाके कुछ ऐसा हो जाता है सर कि हमारा जो पेपर है, हम किसी ईजी शिफ्ट में फंस जाते हैं या किसी टफ शिफ्ट में फंस जाते हैं, तो हम इतना स्कोर नहीं कर पाते। ठीक है, तो यहां पर भी अभी तक जो एग्जाम्स करवाने की कंडक्टिंग थी सर, जो आपके एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी थी डियर, वो था आपका टीसीएस, जो पेपर सेट करता था, पेपर बनाता था। तो जो वेंडर आपके पास था वो टीसीएस था। ये बात डेफिनेटली अभी तक आपको थोड़े टाइम में रिटर्न नोटिस में भी देखने को मिल जाएगी कि टीसीएस को अब बदल दिया गया है। टीसीएस अब आपका एसएससी का पेपर नहीं करवाएगा। तो जो जेई लेवल के स्टूडेंट हैं, एसएससी इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट्स हमारे जो हैं सर, उनके लिए मैं एक बात बता देता हूं। अगर आपको ये लगता है सर कि टीसीएस के हट जाने से या कोई दूसरा वेंडर आ जाने से हमारे पेपर लेवल में कितना चेंज होगा, सबसे बड़ा डाउट आपके दिमाग में ये है कि सर हमारा पेपर लेवल चेंज कैसे हो। क्योंकि जो बच्चे 2025 को टारगेट कर रहे हैं, जो बच्चे 2026 को टारगेट कर रहे हैं एसएससी को, तो वो ये सोच रहे हैं सर कि क्या अब जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लगाते हैं, क्या इसका इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगा। जो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है, क्या ये बहुत आसान आ जाएगा या बहुत मुश्किल हो जाएगा। बस एक बात आप समझना, ये सारी चीजें हो सकता है कि ड्रास्टिकली चेंज हों उन एग्जाम्स के लिए जो एसएससी के दूसरे एग्जाम्स हैं, हो सकता है उनके लिए बदल जाए, स्टेनो का एग्जाम, एमटीएस का एग्जाम, सीजीएल का एग्जाम। लेकिन हमारे इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि यहां पर आपके पेपर का लेवल ठीक ठाक आता है, सही आता है, और आपका जो सिलेबस है वो भी बड़ा कॉन्साइज है और बड़ा सेट सिलेबस है। ठीक है, तो यहां पर पीवाईक्यूज की जो इंपॉर्टेंस है वो पहले भी थी, पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस आज भी आपके पास रहने वाली है। तो इस चीज को आपको डेफिनेटली समझना है कि डियर पीवाईक्यूज आप जब भी एग्जाम की तैयारी करते हो, पीवाईक्यूज आपको डेफिनेटली लगाने हैं। तो पीवाईक्यू अभी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि वहां से बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलते हैं। कोई भी जब पेपर सेट करता है तो प्रीवियस क्या लेवल था उसको डेफिनेटली जज करता है, और उससे ऐसा नहीं होता कि कंप्लीटली आपका चीजें बदल जाए। ठीक है, तो अभी भी आप देख सकते हो कि पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस आपके लिए रहेगी। पेपर लेवल, अगर मैं सिर्फ इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स की बात करूं तो इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए पेपर लेवल कुछ बहुत ज्यादा वेरी नहीं करने वाला, बहुत आसान भी नहीं आएगा और हो सकता है कि बहुत ज्यादा मुश्किल भी ना आए। ठीक है, ये उसी लेवल का रहने वाला है जैसा अभी तक आपका पेपर आया है। ठीक है, तो ये उम्मीद है कि सर एसएससी ने कुछ सोचा है रिफॉर्म करने के लिए अपने एग्जामिनेशन पैटर्न के अंदर। एग्जामिनेशन पैटर्न मतलब एग्जाम किस प्रकार से कंडक्ट करवाया जाए, ठीक है, उसकी स्मूथनेस को लेके, बच्चों के भविष्य को लेके, और ये बहुत सारे डिसीजंस अब एसएससी सोच रहा है इसके बारे में। ये बहुत अच्छी चीज है और ये सब आप लोगों के ही अथक प्रयासों की वजह से हुआ है कि बच्चा जब अपनी बात सही जगह, सही चैनल के थ्रू, सही एक रास्ते के थ्रू जब वहां पहुंचाता है, तब उससे कुछ चीजें डेफिनेटली बदलने को मिलती हैं। इसमें बहुत ज्यादा रोल टीचिंग फ्रेटर्निटी का नहीं होता, बिकॉज वहां पे हमारी बातें मान्य इतनी नहीं होती। हाँ, लेकिन आपको किस चैनल से जाना है, किस तरीके से जाना है, इसके लिए डेफिनेटली आपको यहां पर सपोर्ट डेफिनेटली मिलता है और दिया भी है। बैकएंड पे मैंने तो काफी बच्चों को सपोर्ट किया इस चीज को लेके। ठीक है सर, तो इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए आपको ज्यादा टेंशन होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत जल्दी आपका वेंडर भी डिसाइड हो जाएगा और आपको बस तैयारी पे फोकस करना है, क्योंकि डियर आपका टेक्निकल पोर्शन है, और टेक्निकल पोर्शन है इसीलिए आप हमेशा एडवांटेज में हो कि टेक्निकल पोर्शन प्रीलिम्स के अंदर भी आपका 100 मार्क्स का है और मेंस के अंदर भी आपका टेक्निकल मार्क्स, टेक्निकल पेपर सर आपके पास यहां पर बढ़िया नंबर का है। 300 मार्क्स का मेंस का पेपर भी आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। तो टेक्निकल जब तक रहेगा, जब तक आपके पास बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। आई होप थोड़ा सा तसल्ली आप लोगों को हुई होगी इस चीज को लेके कि सर एसएससी जो है वो अपनी चीजें इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है, अपने में रिफॉर्म लाएगा, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। आप ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें, एक दूसरे का सपोर्ट बनाए रखें। स्टूडेंट वर्सेस स्टूडेंट कभी मत करो, है ना। हमेशा आप देखो कि स्टूडेंट, पूरी फ्रेटर्निटी स्टूडेंट की वो कैसे बेनिफिट हो सकती है, उसके बारे में डेफिनेटली आपको सोचना है। क्योंकि मैं अभी देख रहा था जो बच्चे सेलेक्ट हो गए थे उनको दूसरे वाले बच्चे ये कह रहे हैं, अरे भाई तेरा तो सिलेक्शन ऐसे हो गया होगा, है ना, नॉर्मलाइजेशन बढ़ गया इसलिए हो गया। नहीं, उसने भी मेहनत करी है, आपने भी मेहनत करी है, उसी सीट के लिए आप भी लड़ रहे थे, वो भी लड़ रहा था। अब बच्चा तो मेहनत कर रहा है ना, तो स्टूडेंट वर्सेस स्टूडेंट आपको कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमेशा एकजुट बने रहो, बढ़िया तरीके से काम करो, और कमीशन जब सोच रहा है तो डेफिनेटली अपकमिंग ईयर्स में आपको बहुत बेहतरीन रिफॉर्म्स एसएससी की तरफ से देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस देगी, एक अच्छा कॉन्फिडेंस देगी कि ठीक है सर, हमारे जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, जो अब तक हो गया जो हो गया, ठीक है, जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हमारे लिए हैं, हमारे पास हैं, उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि हम अगर राइट गाइडेंस में, राइट मेंटरशिप में और राइट डायरेक्शन में अगर तैयारी करेंगे तो हमें बहुत बेहतरीन रिजल्ट डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। आई होप आप लोगों को ये बात बहुत अच्छी लगी होगी और आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इस वीडियो के नीचे एक हार्ट का सिंबल जरूर भेज देना ताकि एक पॉजिटिविटी स्प्रेड हो हमारे स्टूडेंट्स के बीच में। थैंक यू सो मच।